नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरमास के बारे में। खरमास जैसे कि हमारा जो शुरू होता है दिसंबर के माह से शुरू होकर जनवरी तक चलने वाला जो हमारा खरमास होता है, इसमें हमको क्या क्या कार्य करने होते हैं और क्या क्या कार्य नहीं करने होते हैं। उसमें बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हमें मतलब नहीं करना चाहिए, जिसका परिणाम हमारे ऊपर मतलब अगर हम कुछ नया कार्य करते हैं तो उसका हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे खरमास मास में हमें क्या मतलब कार्य करने हैं, ऐसे कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य हमको नहीं करने। जैसा कि नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि खर मास मतलब खर माने जैसे खरपतवार होता है, खर माने मतलब खाली, खाली मास मतलब कि खाली महीना। जो खाली महीना होता है उसको खर मास कहा जाता है। और उस दिन से हमारे जो मांगलिक और शुभ कार्य होते हैं वो सब कार्य बंद हो जाते हैं 1 महीने तक। इसके पहले हमको जो करना होता है कर लेते हैं, लेकिन खरमास के बीच में हमें कोई भी अपना शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना होता है। जैसे नया घर लेना है, नया गाड़ी लेना है, या नए घर में शिफ्ट होना है, मुंडन वगैरह जो होता है बच्चों का, जो भी बड़ी बड़ी जो मतलब मांगलिक कार्य होते हैं वो हमको बिल्कुल भी खरमास वगैरह में नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो हम मतलब खरमास में करते हैं तो उसका हमारे ऊपर बहुत ही मतलब गलत प्रभाव पड़ता है और वो हमारा काम हमेशा बिगड़ता ही रहता है। इसीलिए मतलब शास्त्रों में माना जाता है कि खरमास में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। पहले सबसे पहली बात तो ये है कि हमको खरमास में शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना होता है। शादी ब्याह वगैरह सब मतलब बंद हो जाता है। देव उठनी से शुरू होकर हमारा पर्व शुरू होता है और खरमास से पहले मतलब 1 दिन पहले मतलब ख़त्म हो जाता है। खरमास में खाली महीना होता है, इसमें कुछ भी मांगलिक कार्य हमको नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं वैसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमको खरमास में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो हम महिलाओं को, जो हम अपने सुहाग का सामान खरीदते हैं, चूड़ी बिंदी, साड़ी कपड़ा जो भी हमको खरीदना होता है खरमास में हमको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। नए वस्त्र वगैरह धारण हमको नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जैसे बर्थडे वर्डे पड़ जाता है किसी बच्चे का, हमारे बच्चे का, चाहे किसी का जन्मदिन वगैरह बीच में पड़ गया, तो अगर हम उससे पहले मतलब खरमास शुरू होने से पहले ही कपड़ा खरीद के अपने शरीर में एक बार उसको डाल देंगे, चाहे जिस बच्चे का बर्थडे है उसको पहना के एक बार उसको रख लेंगे, फिर उसको हम उसका बर्थडे के दिन उसको वो कपड़ा पहना देंगे। लेकिन खरमास के समय हमको नए कपड़े नहीं खरीदना है। तो फ्रेंड, अगर हम मान लीजिए जैसे कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो उसको हम खरमास शुरू होने से पहले ही अपने शरीर पर एक बार उसको पहन लेंगे, पहनने के बाद उसको हम उसको रख देंगे, फिर इसके बाद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर संभव मगर कोई ज़रूरत नहीं है तो नया सामान बिल्कुल भी नहीं निकालना है। जैसे चूड़ी बिंदी वगैरह जो होता है बिल्कुल भी नया नहीं खरीदना होता है और ना ही उसको यूज़ करना होता है। ये बात क्लियर हो गई। और फ्रेंड, जो दूसरी बात होती है वो है फूल झाड़ू। हमको खरमास में फूल झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदना होता है। जिन्होंने छठ दिवाली वगैरह में अगर फूल झाड़ू नहीं ली है, उसको लेना है तो वो खरमास शुरू होने से पहले ही अपनी फूल झाड़ू वगैरह खरीद लें। लेकिन खरमास में झाड़ू वगैरह बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। क्योंकि खाली महीना जो होता है उसमें कुछ भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, कुछ भी जो बढ़िया काम हमको करना होता है बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसीलिए झाड़ू जो होता है लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए झाड़ू तो बिल्कुल भी खरमास में हमको नहीं खरीदना चाहिए। उससे पहले हमको खरीद के रख लेना चाहिए। तो फ्रेंड, जो तीसरी बात है वो बात है जैसे कि हम ससुराल से अगर मायके जाना है या मायके से ससुराल आना है तो वो खरमास में बिल्कुल भी आना जाना ना करें। जो जहाँ पे है वहाँ स्थिर रहे। और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है, अगर हमको जाना है, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, चाहे कुछ भी बात हो जाते है अचानक, क्योंकि ट्रेजेडी तो बता के आती नहीं है, तो हमको अगर मान लीजिए जाना है तो अगर हम जा रहे हैं तो कभी भी ना खोइचा लेके आए और ना खोइचा मतलब वहाँ से दे के आए ना लेके आए। ठीक है, मतलब अपना खाली आंचल ही लेके जाएं और आए, क्योंकि खोचा जो होता है ये आंचल में भरा जाता है हमारे। और उसको हम जहाँ से जाते हैं, अगर मायके से ससुराल जा रहे हैं या ससुराल से मायके आ रहे हैं, तो बहू बेटियों को जो खोइचा भरा जाता है वो गोद में दिया जाता है। लेकिन खरमास में हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बहुत ज़रूरी है तो ही अपने मायके ससुराल जाइए, नहीं तो जो जहाँ पे है वहाँ पे स्थिर अपना रहना चाहिए, आना जाना नहीं करना चाहिए। क्योंकि खरमास में आने जाने से बहुत ही उसके गलत प्रभाव मतलब पड़ते हैं। हमारे मायके और ससुराल में उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमको आना जाना नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, और पांचवी बात कर लें तो पांचवी बात जो होती है, अगर मान लीजिए हम रेंट के मकान में रहते हैं और नया घर लेने की सोच रहे हैं या नई जगह पे शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं, तो उस खरमास में हमको ये भी नहीं करना होता है। खरमास में हमको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको होना है
तो इससे पहले ही हो जाइए, खरमास शुरू होने से पहले। लेकिन अगर खरमास शुरू हो गया है तो इसके बाद हमको अपने किसी नए घर में शिफ्ट नहीं होना है, या रेंट के दूसरा मकान हमको चेंज नहीं करना है, बहुत मजबूरी है चेंज अगर करना है, तो आप खरमास शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा कुछ सामान अपना जैसे सामान, कपड़ा वपड़ा, कुछ अनाज वगैरह ले जाके वहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद आप जाके उसमें बाद में शिफ्ट हो सकते हैं। इस कार्य से हम बच सकते हैं, तो खरमास में हमको उस कार्य करने से बच जाना चाहिए। जिसके बिना हमारा काम चल सकता है वो काम हमको खरमास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर और बहुत ज़रूरी है कोई चीज़, जैसे मान लीजिए हमें मोबाइल वगैरह लेना है, जिसके बिना तो काम आजकल चल ही नहीं सकता है, तो आप ये मोबाइल वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप 1 महीने रुक के ही लीजिए, क्योंकि 1 महीने में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि खाली महीना है, इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। इसीलिए जो शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, बड़े बड़े जो समारोह होते हैं, वो बगैर कुछ भी हमको नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा अगर कुछ हो रहा है, बर्थडे वर्डे, तो आप मना सकती हैं, लेकिन बड़े बड़े कार्य हमको नहीं करने होते। जो टीवी फ्रिज खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, हमको वो ये सब खरमास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस समय सभी देवी देवताएं जो होते हैं वो मतलब सोए हुए रहते हैं, और जो हमारे सूर्य देवता के ऊपर ग्रहण होता है, इसीलिए वो उस समय धीमी रफ्तार से हमारे सूर्य देवता चलते हैं, और जो भी कार्य होते हैं वो धीमी गति से होता है। इसीलिए धीमी गति से कार्य करने से अच्छा है कि हम 1 महीने बाद ही अपना कार्य शुरू करें, और अपने कार्य को हम अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से संपन्न करें। इसीलिए घर वगैरह आपको खरीदना है तो बिल्कुल भी घर वगैरह ना खरीदें, और सुहाग का सामान वगैरह स्त्रियाँ, महिलाएं जो भी हैं, मेरी बहनें, बिल्कुल भी ना खरीदें। तो फ्रेंड, मेरे पास कमेंट आ रहा था कि क्या दीदी हम मतलब नया मतलब अगर व्रत कोई उठा रहे हैं तो नया व्रत हम क्या उठा सकते हैं? तो नहीं, मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि खरमास खाली महीना होता है, इसमें कोई भी त्यौहार वगैरह हमको नहीं उठाना चाहिए। जो भी हम नया व्रत जो उठा रहे हैं, व्रत हम जो करने जा रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। आप खरमास खत्म होने के बाद अपना जो भी व्रत उठा रही हैं उसको उठा सकती हैं। और जो आप व्रत आप जो पहले से करती आ रही हैं, अगर उसका मतलब उद्यापन करना है, मतलब समाप्ति करना है उसको, तो वो आप खरमास में मत कीजिएगा बिल्कुल भी। आप खरमास खत्म होने के बाद कीजिएगा, लेकिन नया कोई भी आप जो व्रत उठा रही है नहीं उठाना है। अगर आप पुराना करती हैं तो उसको कंटिन्यू आप कर सकती हैं, लेकिन नया मतलब व्रत वगैरह खरमास में नहीं करना चाहिए, और नया सामान बिल्कुल भी हमको नहीं खरीदना चाहिए। और बात करें अगर हम कंबल वगैरह की, जैसे ठंडियों का दिन है, कंबल वगैरह खरीदना है, तो देखिए कंबल वगैरह तो है भाई, उसके बिना तो काम चल नहीं सकता है, तो हमको खरीदना ही खरीदना है। अगर हो सके तो आप खरमास से पहले उसे खरीद लीजिए। और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किसी को देना है, चाहे बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप खरीद सकते हैं। क्योंकि बीमार तो हम पड़ नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए हम खरीद सकते हैं। लेकिन जो कार्य हम जो रुक सकता है, कार्य 1 महीना तक चल सकता है, उस कार्य से हमको बचना चाहिए। और फ्रेंड, इस बार जो खरवास जो शुरू हो रहा है, खरमास जो शुरू हो रहा है, वो खरमास हमारे 15 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी मकर संक्रांति तक मतलब चलेगा। 1 महीने का होता है ये। तो फ्रेंड, ये थे कुछ ऐसे कार्य जो कि हमें खरमास में नहीं करना चाहिए, और उन कार्य से बचना चाहिए। और क्योंकि इसके हमारे घर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हमें धन की हानि हो सकती है। क्योंकि ये महीना खाली महीना होता है, नाम से ही मतलब सबको पता चल रहा है खर मास, मतलब कि खर पतवार वाला दिन, सूखा सूखा दिन, सूना सूना दिन, बिना देवी देवताओं के दिन। और मतलब हम अपना जो पूजा करते हैं, कितने लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या हम पूजा कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। खरमास में जो हम अपना कंटिन्यू जैसे डेली पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नया व्रत वगैरह नहीं उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर से जरूर करें। क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। चलिए मिलेंगे और किसी अच्छे से वीडियो, अच्छी सी जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।